Good morning, everyone. Okay, so in today's session, we will discuss Scratch interface. Scratch interface means we will discuss all the points which are which can see on the screen. जो हम अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं कुछ पॉइंट्स कुछ आइकन्स we will discuss in today class the roles and functionality or I can say the use of all these icons we will discuss in today class. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इन सब का यूज, इन सब की फंक्शनैलिटी, इन सब का रोल क्या है हमारे इस स्क्रैच वर्क में. ओके, कौन कौन से वो पॉइंट्स होंगे आई विल टेल यू. सो फर्स्ट वन इज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. You can see on screen code. So what is the role of code? What is the role of costumes? And why we are using sounds here? And I will give you even homework as well. So you all have to listen very carefully so that you can do your work. Okay. And even we will discuss the role of this language icon, the role of file, why we are using tutorials here, what is the use of this flag icon, stop button, what are the role of these three buttons. Okay, we will discuss all these points in today class. आज की क्लास में हम ये सब कवर अप करेंगे. और at the end of the session I will give you one homework which is completely related to the today explanation. जो आज की explanation से related होगा वो आपको एक होमवर्क दिया जाएगा, इसलिए आपको हर एक पॉइंट को बहुत केयरफुली समझना है. ठीक है. और इवन मैं किसी से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ इन द मिड ऑफ द सेशन एज वेल. सो हियर यू कैन सी द फर्स्ट वन, कोड. ये जो कोड आपका बटन है, आइकन है, इसको हम क्यों यूज कर रहे हैं कि अगर हम स्क्रैच के इंटरफेस पर कोड पैलेट को विजिबल रखना चाहते हैं. कोड पैलेट कौन सा था? ये at the starting or I can say in the beginning I have explained this area is the code palette, right? सबसे शुरू में आपको बताया था कि ये कोड पैलेट होता है. तो अगर हम इसको विजिबल रखना चाहते हैं, विजिबल यानी कि हमें दिखते रहना चाहिए, सो वी विल यूज दिस वन. And for example I don't want to use this right now and I want to create some sprites by ourselves. I'm not using any sprite which is available in our scratch library, and I can say by default sprites. So we can use this one, costumes. यानी कि अगर मैं कोई भी ऑलरेडी अवेलेबल जो स्प्राइट्स हैं, जैसे हमने लास्ट डिस्कस भी किया था कि हमारे पास अगर कुछ स्क्रैच में लाइब्रेरी में हमारी स्प्राइट्स अवेलेबल है तो वो ये हैं. हमने डिस्कस किया था ये बहुत सारी स्प्राइट्स हैं जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बट हम इसको नहीं चाहते हैं, हम कुछ ऐसा चाहते हैं जो खुद से डिजाइन करें. ठीक है, उनके डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स डिजाइन करें. तो ये वो प्लेस है जहां पर हम डिजाइनिंग करते हैं स्प्राइट्स की या बैकड्रॉप यानी बैकग्राउंड्स की. कुछ भी हो सकता है, वो बैकग्राउंड हो सकते हैं, वो स्प्राइट हो सकती हैं, कुछ भी. और उनके डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स डिजाइन करते हैं. जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे स्प्राइट को इस फॉर्म में देख रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि वो एक रनिंग फॉर्म में हो तो दिस इज द कंप्लीटली डिफरेंट कॉस्ट्यूम. तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से कॉस्ट्यूम्स को बना सकते हैं. ओके, अलग अलग कॉस्ट्यूम डिजाइन कर सकते हैं. डिजाइन कैसे करेंगे, ये इन सब की क्या यूजेस होंगे वो हम एक नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. बट
अगर हमें कोड पैलेट पे काम नहीं करना है, हमें डिजाइनिंग में जाना है, किसी भी स्प्राइट को डिजाइन करना है, सो हम उसके लिए कॉस्ट्यूम यूज करेंगे। और वापस से हमें कोडिंग करनी है तो हम वापस कोड एरिया में चले जाएंगे, कोड पैलेट हमें विजिबल हो जाएगा। ठीक है। ओके, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, साउंड्स। ओके, साउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि कोई भी आपका वो हो सकता है प्रोजेक्ट जिसमें आपको साउंड ऐड करनी पड़ रही है, नीड है साउंड की। तो आप एक स्क्रीन पे देख रहे हैं अभी म्याओ, एक म्याओ वर्ड से एक साउंड है, मैं प्ले करूंगी, आप सुनेंगे और मुझे बताएंगे कि आप सुन पा रहे हैं नहीं। यस। यस मैम। ओके, तो आप देख रहे हैं कि अगर किसी भी टाइप की साउंड आप अपने प्रोजेक्ट में एड ऑन करना चाहते हैं, एम्बेड करना चाहते हैं, तो उस केस में आप ये वाला पोर्शन, ये वाला आइकन, ऑप्शन, बटन यूज करेंगे। ठीक है, साउंड्स। अब ऐसा तो होगा नहीं कि हर प्रोजेक्ट में म्याओ साउंड ही ऐड हो जाएगी, रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। वो हो सकता है बहुत अलग अलग तरीके की रिक्वायरमेंट हो। तो सेम जैसे हमारे स्क्रैच की लाइब्रेरी में बहुत मल्टीपल स्प्राइट्स अवेलेबल हैं, सेम केसेस पे हमारे पास साउंड की भी अवेलेबिलिटी है लाइब्रेरी में। तो ये वो ऑप्शन है जहां से हम मल्टीपल साउंड्स को चेक कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं एंड सर्च कर सकते हैं। सो हियर इज अ सर्च ऑप्शन, चूज अ साउंड। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर मल्टीपल साउंड्स अवेलेबल हैं। आई एम गोइंग टू शो यू सम एग्जांपल्स, लाइक if I'm talking about animal sound, so here we have a dog sound, different, like I want to use effects। ठीक है, कॉइन टाइप ऑफ, कॉइन का आता है ना कॉइन साउंड, क्रंच साउंड। तो अगर कोई साउंड लाइक हम कोई भी प्ले करना चाहते हैं कुछ भी, तो एक ड्रम साउंड इस टाइप का, डोर साउंड, कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसमें आपको डोर क्लोज का इफेक्ट देना है, उसका साउंड क्रिएट करना है अपने प्रोजेक्ट में। तो आप यहाँ से डोर क्लोजिंग का, आपको स्टोरी बना रहे हैं और आपको डोर क्लोज करने की साउंड देनी है तो आप यहाँ से यूज, राइट। बास्केटबॉल। तो इस तरीके के मल्टीपल साउंड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। आई एम गोइंग टू शो यू वन मोर, लाइक स्पोर्ट्स। अगर हमें कोई भी गेम क्रिएट करना है तो ऑब्वियसली हमें किसी ना किसी साउंड की नीड पड़ेगी। बॉल हम यूज कर रहे हैं या कुछ भी यूज कर रहे हैं तो हम यूज कर सकते हैं, लाइक स्प्लैश, टेनिस हिट, बास्केटबॉल, बॉलिंग स्ट्राइक, राइट। तो मल्टीपल साउंड्स हैं, बहुत सारे साउंड्स आप देख रहे हैं, स्पेस से रिलेटेड हैं, राइट। तो मल्टीपल साउंड्स अवेलेबिलिटी है हमारे पास। लेकिन एक टाइम ऐसा भी हो सकता है जब आपको लगेगा कि दीज साउंड्स आर नॉट इनफ फॉर मी, ये मेरे लिए काफी नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, वी हैव वन मोर ऑप्शन, रिकॉर्ड अ साउंड। वी कैन रिकॉर्ड आर साउंड ऑल्सो, करेक्ट। सो हियर इज द ऑप्शन from where we can easily record our self sound. Like I'm going to show you one example. Here is the option to record. आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करना होगा और तब आपको वो बोलना होगा जो आप बोलना चाहते हैं, जिस चीज को आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं। लाइक आई वांट टू रिकॉर्ड दिस वन, फर्स्टली आई एम गोइंग टू क्लिक हियर।
हेलो महिमा पब्लिक स्कूल, हेलो हेलो जीएस मॉडर्न पब्लिक स्कूल, और फिर स्टॉप पे क्लिक कर देना है, ठीक है। स्टॉप पे क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, फिर से प्ले करेंगे। आप चेक करेंगे कि जो एग्जैक्टली exactly रिकॉर्ड किया था क्या वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। हेलो महिमा पब्लिक स्कूल, हेलो हेलो जीएस मॉडर्न पब्लिक स्कूल, करेक्ट, यही रिकॉर्ड किया था। यस मैम। जीएस मॉडर्न गिव यू आंसर्स जस्ट लाइक महिमा, राइट। यही हमने रिकॉर्ड किया था। हम सेव पर क्लिक कर देंगे, तो सेव पर क्लिक करेंगे, यू कैन सी द रिकॉर्डिंग वन। आपका जो नेम आएगा दैट इज रिकॉर्डिंग वन, आपने पहली रिकॉर्डिंग की है। तो इस तरीके से आप खुद की सेल्फ साउंड को रिकॉर्ड करके भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं, करेक्ट। एंड वी हैव वन मोर ऑप्शन। अब आपको लगता है कि नहीं, ना मुझे अपना रिकॉर्ड करना है, ना मुझे स्क्रैच की लाइब्रेरी से उठाना है। आई वॉन्ट टू यूज अनदर साउंड, लाइक आई वॉन्ट टू डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट एंड देन अपलोड हियर। सो उसके लिए हमें सिस्टम में पहले डाउनलोड करना होगा। यहाँ पर एक ऑप्शन है अपलोड करने का। अगर आपके सिस्टम में कोई वॉइस है, राइट नाउ मेरे पास कोई वॉइस ऐसा नहीं है, बट इन केस अगर आपके सिस्टम में कोई वॉइस है तो आप वहां से चूज करके उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। ओके। यस मैम। सो इन दीज वेज वी कैन ऐड साउंड। इन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल तरीकों से साउंड को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें तीन एरियाज दिए गए हैं। अगर हम कोड करना चाहते हैं, कोड की विजिबिलिटी हो, वी विल चूज कोड बटन। कॉस्ट्यूम्स डिजाइन करना चाहते हैं, स्प्राइट डिजाइन कर रहे हैं, बैकग्राउंड डिजाइन कर रहे हैं, कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हैं, वी विल चूज कॉस्ट्यूम्स। और अगर हम कोई भी साउंड क्रिएट कर रहे हैं या ऑलरेडी यूज कर रहे हैं जो सिस्टम में है, सो हियर इज द ऑप्शन फॉर साउंड्स, ठीक है। थ्री ऑप्शंस हैं डिफरेंट डिफरेंट, जिनको हम यूज कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ओके, जीएस मॉडर्न स्कूल, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू? जीएस मॉडर्न स्कूल, अनम्यूट योरसेल्फ एंड गिव योर रिस्पॉन्स। महिमा स्कूल, आपका स्टूडेंट जो अभी है, आप, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज आतिश। सॉरी? मैम, माय नेम इज आतिश। अंश? आतिश। आतिश? यस मैम। ओके ओके आतिश, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट फॉरवर्ड करते हैं। ये ऑप्शन, यहाँ पर एक ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसका क्या यूज है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? सो दिस इज फॉर द लैंग्वेज सिलेक्शन। लैंग्वेज सिलेक्शन मींस स्क्रैच गिव्स यू प्लेटफॉर्म इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, यू कैन सी मल्टीपल लैंग्वेजेस हियर। बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, आप उसमें स्क्रैच को यूज कर सकते हैं। लाइक कोई और प्लेस है वहां पर उनको वो लैंग्वेज आती है, तो उसमें भी इसको हम, ये हमें प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करता है वेरियस लैंग्वेजेस में। तो हम किस में कंफर्टेबल हैं? ऑब्वियसली इन इंग्लिश, राइट। तो हम सेलेक्ट करेंगे इंग्लिश, जो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड भी है। तो हमें पता होना चाहिए कि ये आइकन किस लिए यूज हो रहा है। सो दिस इज फॉर द लैंग्वेज सिलेक्शन, कि आप कौन सी लैंग्वेज में आपके लिए कंफर्टेबल है, आप कौन सी लैंग्वेज में स्क्रैच को ओपन कर रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज फाइल। So in which we have three options. We will discuss all three options. New, load from your computer, save to your computer. So what we can do, firstly we will come here and then
आई एम गोइंग टू गिव यू लाइक दिस। लाइक हमारे पास कोई एक फाइल थी ये पुरानी, मतलब अभी कोई एक फाइल है जिसमें हम काम कर रहे हैं, करेक्ट। बट अभी मैं इस पे काम नहीं करना चाहती, आई डोंट वांट टू यूज दिस फाइल जिसमें इस तरीके का कोड है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है पर्पल कलर के कुछ ब्लॉक्स मैंने ऐड किए हैं, एज राइट। बट आई डोंट वांट टू यूज दिस वन। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को एक नई फ्रेश फाइल ओपन करनी है स्क्रैच के अंदर। आई वांट टू यूज अ न्यू फ्रेश फाइल। So for that, we have a option file. Go to the file and then click on the new button. When you click on new button, it will ask you uh, replace content of the current project. Yes. Then you just click on OK. Now you can see this is a completely fresh file. यहाँ कोई कोड नहीं है। अभी आपको कुछ कोड्स दिख रहे थे स्क्रीन पर, लास्ट में अभी आपको कुछ कोड्स दिख रहे थे, लेकिन Yes, ma'am. अभी कोई कोड यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। यहाँ एक फ्रेश फाइल को हमने ओपन कर लिया है। तो कभी भी हमें कोई न्यू फाइल ओपन करनी है, आपको बोला जाता है कि स्टूडेंट जस्ट ओपन अ न्यू फाइल, सो दीज आर द स्टेप। तो उसके लिए क्या स्टेप होंगे, आपको फाइल चूज करना है, अंडर द फाइल यू विल क्लिक ऑन द न्यू बटन, ओके, एंड देन प्रेस ओके, क्लिक ओके। एंड नाउ अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस फाइल को सेव कर लेती हूँ। देखो इस फाइल की आइडेंटिफिकेशन के लिए आई एम एडिंग वन कोड ब्लॉक हियर। मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया एंड नाउ आई वांट टू सेव इट। अब मैं इसको सेव करना चाहती हूँ। सो फॉर दैट वी विल सेलेक्ट फाइल एंड देन सेव टू योर कंप्यूटर। क्लिक ऑन सेव टू योर कंप्यूटर। और आप जहां भी इसको सेव करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू सेव ऑन डेस्कटॉप सेलेक्ट इट। आप डेस्कटॉप पे सेलेक्ट करना चाहते हैं, मैं स्क्रैच प्रोजेक्ट के नाम से इसको सेलेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ फॉर एग्जांपल महिमा स्कूल की कोई फाइल है, ठीक है, महिमा, एंड क्लिक ऑन सेव, ओके। एंड नाउ जस्ट क्लोज दिस स्क्रैच, लीव। मैंने बंद कर दिया स्क्रैच को। अब मैं नेक्स्ट डे आती हूँ फॉर एग्जांपल लैब में, एंड आई वांट टू वर्क ऑन स्क्रैच। अब मुझे स्क्रैच पे काम करना है। सो फॉर दैट व्हाट शुड आई डू, फर्स्टली आई नीड टू ओपन अ स्क्रैच प्लेटफॉर्म, स्क्रैच सॉफ्टवेयर। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्रैच को ओपन करना पड़ेगा। एम आई राइट? Yes, ma'am. ओके, ओके। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्क्रैच को ओपन करते हैं। वेयर वी हैव स्क्रैच इज हियर। हमने इसको ओपन किया, ओके। नाउ अभी हमें क्या करना होगा, बिकॉज मुझे महिमा नाम से मैंने एक फाइल को सेव किया था, एंड आई वांट टू ओपन, बिकॉज मुझे उसी में काम करना है। अगर महिमा स्कूल आएगा और महिमा स्कूल अपनी फाइल में काम करना चाहेगा तो वो उसी को ओपन करेगा, करेक्ट। Yes, ma'am. या आतिश आता है, आतिश को क्या है, आतिश के नाम से कोई फाइल सेव है, आतिश वांट टू डू एनी वर्क, कुछ भी काम करना है उसे अपनी फाइल में, तो वो अपनी फाइल को ओपन करेगा। तो व्हाट इज द स्टेप कि जो ऑलरेडी फाइल सेव है उसको कैसे ओपन करेंगे। जीएस मॉडर्न स्कूल, लिसन केयरफुली। तो आपको फाइल पे जाना है, देन लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर। आपको सेलेक्ट करना है लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर, एंड
डेस्कटॉप पे सेव किया था, डेस्कटॉप चूज करेंगे, और नाउ यू कैन सी वी हैव थ्री फाइल्स विच विच इज ऑलरेडी सेव्ड। भारत एआई लैब, महिमा और शिवानी, तीन फाइल्स मेरे पास डेस्कटॉप पे जो कि स्क्रैच से रिलेटेड है। तो मैं कौन सी चूज करना चाहती हूँ, कौन सी ओपन करनी है, किसमें मुझे काम करना है? महिमा वाली में। वेरी गुड। तो हम महिमा वाली को ओपन करेंगे एंड जस्ट क्लिक ऑन ओपन, नाउ यू कैन सी अभी ब्लैंक थी फाइल, और यहाँ देखो एक स्क्रैच, एक छोटा सा स्क्रैच का एक हमने कोड यहाँ पर लगाया था, वही फाइल ओपन हुई है ना, ब्लैंक तो नहीं है। यस मैम। तो अब इस महिमा तरीके, वाली। यस, तो इसी तरीके से हम ये तीनों स्टेप्स को यूज कर सकते हैं। लाइक अगर मैं बिल्कुल फ्रेश फाइल ओपन करना चाहती हूँ, न्यू फाइल ओपन करना चाहती हूँ, आई कैन चूज न्यू वन। अगर मेरी ऑलरेडी कुछ फाइल सेव है, उनमें से किसी फाइल को ओपन करना चाहती हूँ, तो लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर। और अगर मैं अपनी करंट फाइल को जिस पे काम कर रही हूँ उसको सेव करना चाहती हूँ, सो वी हैव ऑप्शन सेव टू योर कंप्यूटर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? फाइल ऑप्शन इज यस। क्लियर? यस मैम। Okay. GS Modern, please unmute yourself and give your answers. GS Modern School, Jyoti ma'am. Jyoti ma'am. Okay. यस मैम। Okay, next one is tutorials. So in which we have multiple projects जो already Scratch ने हमें learning के लिए दिए हैं। ठीक है, किसके लिए दिए हैं? लर्निंग के लिए दिए हैं। हम खुद से यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स को लर्न कर सकते हैं। उसमें कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आपको दिखाए गए हैं। जैसे मैं कोई भी एक सेलेक्ट करती हूँ, लाइक एनिमेट अ कैरेक्टर, तो हियर इज अ ट्यूटोरियल वीडियो फॉर दिस, जिससे आप क्या कर सकते हैं, इजीली कुछ भी सीख सकते हैं जो इसमें आपको ऑलरेडी गिवन है। ओके, तो आप इसको यहाँ से प्ले करेंगे तो इट विल शो यू अ स्मॉल डेमो ऑफ एनी प्रोजेक्ट। बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स यू कैन ऑल्सो लर्न। आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए भी सीख सकते हैं। तो सेल्फ लर्निंग के लिए भी स्क्रैच ने कुछ आपको प्रोजेक्ट्स दिए हैं। ठीक है, इस तरीके से एक स्मॉल वीडियोस भी है जो आप सेल्फ लर्न कर सकते हैं। इसमें ये आप खुद से वॉच कर सकते हैं जो भी आप देखना चाहते हैं। नेक्स्ट इज, एक आप यहाँ पे बॉक्स देख रहे हैं जहां महिमा लिखा हुआ है। अब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी भी फाइल को रीनेम करके सेव करना चाहती हूँ और ये फाइल भी सेव रहे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? We have a option this, like I want to replace the name of Mahima by GS Modern। अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, GS Modern से सेव करती हूँ। ओके, एंड देन गो अंडर फाइल, सेव टू योर कंप्यूटर, डेस्कटॉप, एंड नाउ क्लिक सेव। अब आप देखिए जीएस मॉडर्न से सेव होगी, और अगर मैं डेस्कटॉप पे जाती हूँ, सो आई हैव महिमा स्कूल फाइल ऑल्सो एंड जीएस मॉडर्न फाइल ऑल्सो, बट बोथ आर सेम। ठीक है, वो दोनों क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो रीनेम करके भी हम फाइल को सेव कर सकते हैं। सेम फाइल को अगर हम दूसरे नाम से भी स्टोर करके रखना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस।
इज इट क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट और क्वेरी है? No, ma'am. ओके, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद वन मोर टॉपिक। सो दिस इज हियर, यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू ऑप्शंस, फ्लैग एंड वन मोर ऑप्शन दैट इज रेड कलर बटन। तो अगर कोई भी प्रोजेक्ट को मुझे रन करना है, इन केस आई वांट टू रन एनी प्रोजेक्ट, अगर किसी भी प्रोजेक्ट को हम रन करना चाहते हैं, इनिशिएट करना चाहते हैं, और इन अ वेरी सिंपल वर्ड स्टार्ट करना चाहते हैं, सो हियर इज द ऑप्शन, हियर इज द बटन, गो। ओके, कैसे? देखो, छोटा सा कैट है, इस पे कोडिंग में छोटी सी अप्लाई कर रही हूँ, उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे कोडिंग को जब कोडिंग को हम डिस्कस करेंगे। अभी हम यूज डिस्कस कर रहे हैं फ्लैग का। सो इस केस में क्या होगा, आई हैव this code like for example, and I want to add sound also. साउंड, 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 अभी यहाँ से चूज करते हैं म्याओ साउंड। ओके, सो कोड में जाएंगे, प्ले साउंड म्याओ, and put it here, and put this one under forever. ओके, अब मैंने एक छोटा सा कोई कोड प्रिपेयर किया है, लाइक कैट है, इसको 10 स्टेप चलना है और साउंड चलती रहे, कंटिन्यू चलती रहे। तो अगर मुझे इस कोड को रन करना है, प्ले करना है, इसका आउटपुट देखना है, इसका रिजल्ट देखना है कि कैट पर क्या आउटपुट आता है, कैट पे क्या रिजल्ट शो होता है, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए दिस ऑप्शन इज हियर, एंड यू नीड टू क्लिक ऑन दिस फ्लैग बटन। आपको क्या करना है, इस फ्लैग पे क्लिक करने की जरूरत है, राइट? बट आई वॉन्ट टू स्टॉप इट। अगर मुझे इस पर्टिकुलर कोड को स्टॉप करना है, सो या प्रोजेक्ट को स्टॉप करना है, सो वी हैव दिस ऑप्शन स्टॉप। ओके, तो यहाँ किसी भी प्रोजेक्ट को रन करने के लिए यू नीड टू क्लिक ऑन दिस फ्लैग, एंड अगर आप सेम इसको स्टॉप करना चाहते हैं तो आपको क्लिक करना होगा यहाँ पर, स्टार्ट करने के लिए गो बटन और स्टॉप करने के लिए ये वाला बटन, स्टॉप बटन। ओके, एग्जीक्यूशन के लिए आप ये यूज करते हैं, स्टार्ट करने के लिए और स्टॉप करने के लिए ये यूज करते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, अभी आप बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तब एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि आप कैसे किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दीज टू बटन्स। नाउ, नाउ वी हैव 3 more options we will discuss, but before that I want to ask one question from GS Modern School. इसका आंसर मुझे जीएस मॉडर्न स्कूल देंगे। लाइक इफ आई वांट टू क्रिएट एनी स्प्राइट और background, if I want to create, I'm not saying you to choose any sprite or any background, I am saying you want to create a new one, न्यू स्प्राइट। आपको एक नई स्प्राइट बनानी है, आपको चूज नहीं करनी है लाइब्रेरी से, तो आप कौन से बटन का यूज करेंगे, कहाँ जाएंगे उसको डिजाइन करने के लिए? गिव मी द आंसर। Yes, GS Modern School, please tell me the answer. Unmute yourself, GS Modern School, and tell me the answer. Jyoti ma'am, please unmute yourself. Yes, ma'am. Okay, students, please tell me. अगर आपको कोई भी स्प्राइट डिजाइन करनी है,
या आपको कोई भी बैकग्राउंड डिजाइन करना है, तो आपको क्या चूज करना होगा? महिमा स्कूल? Yes, ma'am. यस, प्लीज गिव मी दिस आंसर। We are using ओके महिमा, स्कूल एक बार जीएस मॉडर्न कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए जीएस मॉडर्न स्कूल। अभी आप आंसर दे रहे थे ना। बताइए। कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा, नो इशू। जस्ट ट्राई। स्क्रैच। ओके। जीएस महिमा स्कूल आप बताइए। first of all we have to go to costumes. वेरी गुड। Then वेरी design गुड। our background. यस, वेरी गुड। एग्जैक्टली। स्क्रैच तो हम यूज कर रहे हैं, स्क्रैच इज अ प्लेटफॉर्म, स्क्रैच तो हम यूज ही कर रहे हैं, बट कहाँ जाना होगा स्क्रैच के अंदर, दैट इज माय क्वेश्चन। सो हियर इज द ऑप्शन कॉस्ट्यूम, जहां हम कोई नई स्प्राइट या नया बैकग्राउंड डिजाइन कर सकते हैं। ओके। Yes, ma'am. ओके। So students, this is all about the start and stop button, and now I'm going to tell you about all these three buttons. So this is what, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर मैं कोड एरिया पे चली जाती हूँ, नाउ यू कैन सी दिस एरिया एंड दिस एरिया एंड दिस एरिया इज completely visible. It's completely equally divided. लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक केस ऐसा हो जाता है कि हमारे पास मल्टीपल कोडिंग हो जाती है और ये पूरा एरिया हमें शॉर्ट हो जाता है, छोटा पड़ने लगता है। सो फॉर दैट वी हैव ऑप्शन कि हम ये जो डिजाइनिंग एरिया है, स्टेज एरिया है, इसको थोड़ा सा श्रिंक कर सकते हैं और कोडिंग एरिया को एक्सपैंड कर सकते हैं। दिस इज द कोडिंग एरिया, इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, इसको श्रिंक कर सकते हैं। सो हियर इज द ऑप्शन, जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड नाउ यू कैन सी द स्टेज एरिया इज टू स्मॉल, राइट? और जो कोडिंग एरिया है वो पूरा कंप्लीटली एक्सपैंड हो गया है। कोडिंग एरिया क्या हो गया आपका? एक्सपैंड हो गया है, करेक्ट? Yes, ma'am. और यहाँ पर ये स्टेज एरिया हो गया आपका स्मॉल। और अगर इन केस आप चाहते हैं कि नहीं, अगर आपको कोडिंग के लिए सफिशिएंट स्पेस है और आप चाहते हैं मेरे को इक्वली विजिबल हो दोनों, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे जो बाय डिफॉल्ट आपको दिखता भी है, पहले से दिखता भी है। बट इन सम केसेस ऐसा हो जाता है कि कोडिंग बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, राइट? आपके पास ये इम्प्रूव हो गया, यहाँ तक चला गया, आपको स्पेस कम पड़ रहा है। इन दैट केस यू विल यूज दिस वन, कि आपने थोड़ी देर के लिए, फॉर अ टाइम, आपने क्या किया, स्टेज एरिया को मिनिमाइज कर दिया और आपने कोडिंग एरिया को एक्सपेंड कर लिया फॉर आर रिक्वायरमेंट, करेक्ट? एंड Yes, ma'am. द लास्ट वन इज फुल स्क्रीन कंट्रोल बटन। व्हेन यू क्लिक ऑन दैट, आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो स्पेसिफिक आपका प्रोजेक्ट जो होगा वो आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा। यहाँ से आप स्टार्ट एंड स्टॉप भी कर सकते हैं, स्टार्ट करेंगे और यहाँ से आप स्टॉप कर देंगे, करेक्ट? तो मेन फोकस कहाँ आ जाएगा? आपके प्रोजेक्ट पर, बाय द हेल्प ऑफ फुल स्क्रीन कंट्रोल बटन। वापस से आप इसको क्लिक करेंगे तो यू कैन डायरेक्टली कम ऑन टू द मेन स्क्रीन, वापस से आप मेन स्क्रीन पर आ जाएंगे। आपका जो फोकस्ड प्रोजेक्ट एरिया था वो स्टॉप हो जाएगा और आप मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो ये एक स्मूथ वर्किंग की वजह से आपको ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं कि आप अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको क्या कर सकते हैं, इजीली फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, राइट? यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes. ओके। सो नाउ इट्स होमवर्क टर्न। इसमें क्या है होमवर्क में? यस। सो यहाँ पे हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? 3 स्टूडेंट्स वीडियो बनाएंगे, बाकी परफॉर्म हर एक स्टूडेंट को करना है 1 बाय 1 सिस्टम पे जो आज बताया गया है। बट मेरे पास 3 वीडियोस फ्रॉम जीएस मॉडर्न एंड 3 वीडियोस फ्रॉम महिमा स्कूल आने चाहिए, जिसमें आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। फर्स्टली, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर क्लास, एंड योर स्कूल नेम ऑल्सो।
उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है टॉपिक स्क्रैच इंटरफेस। होमवर्क क्या है? स्क्रैच इंटरफेस एक्सप्लेनेशन। आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रैच इंटरफेस एक्सप्लेनेशन, जिसमें क्या होगा, डिवीजन है। एक स्टूडेंट को एक्सप्लेन करना है कोड, कॉस्ट्यूम और साउंड टैब बटन्स। सिर्फ एक स्टूडेंट को जो एक्सप्लेनेशन करना है वो होगा कोड का, व्हाट इज द यूज ऑफ कोड, व्हाट इज द फंक्शनैलिटी एंड क्या कॉस्ट्यूम से हो रहा है, क्या साउंड से हो रहा है, साउंड के अंदर हम कितने तरीके की साउंड को यूज कर सकते हैं, कैसे हम चूज कर सकते हैं, कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैसे अपलोड कर सकते हैं, राइट। ये सब एक स्टूडेंट को एक्सप्लेन करना है। सेकंड स्टूडेंट को एक्सप्लेन करना है लैंग्वेज बटन, फाइल के तीन ऑप्शन, न्यू, लोड, सेव, लाइक किस तरीके से कोई फ्रेश फाइल ओपन करते हैं, कैसे ऑलरेडी सेव्ड फाइल को सिस्टम से लोड करते हैं, कैसे किसी भी फाइल को हम करंट फाइल को सेव कर सकते हैं, क्या ट्यूटोरियल्स का यूज है, किस तरीके से हम उसको रीनेम कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। सो दिस इज द रोल फॉर वन स्टूडेंट। ओके, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Ma'am. ओके, नाउ थर्ड स्टूडेंट, वो क्या एक्सप्लेन करेंगे, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टार्ट बटन, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टॉप बटन, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस बटन, दिस वन, क्या होता है इनको यूज करके, कैसे हम उसको फुल स्क्रीन कंट्रोल बटन यूज करते हैं। तो ये आपको एक स्टूडेंट को, पर्टिकुलर एक स्टूडेंट को एक्सप्लेन करना है, उसके अंडर में आएंगे ये टॉपिक्स। तो थ्री स्टूडेंट्स को अलग अलग वीडियो बनानी है और उन वीडियोस में आपको परफॉर्म करके दिखाना है सिस्टम पे, और उस वीडियो में आप भी विजिबल होने चाहिए और आपकी वर्किंग भी। ठीक है, आपको करके Yes. दिखाना है, वीडियो में एक्सप्लेन करते हुए उस चीज को करके दिखाना है। ठीक है, सो दैट इज योर टुडे होमवर्क। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू विल डिस्कस नाउ। आप डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है। एनी डाउट स्टूडेंट्स? No, ma'am. No, ma'am. ओके, परफेक्ट, दैट्स ग्रेट। तो आपको ये होमवर्क सबमिट करना है, अपने टीचर्स आपके वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे और मेरे साथ शेयर करेंगे, ठीक है, पर्सनली। एंड इफ यू हैव नो क्वेरी देन इट्स फाइन, अदरवाइज अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है यू कैन डायरेक्टली डिस्कस विद मी ऑल्सो। थैंक यू।